नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज गुरुवार का दिन है, थर्सडे है। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में सुबह का वक्त कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है और आज वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिसमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि बीते सत्र में हमने देखा था कि सोने और चांदी के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को मिला था। सोने के अंदर हम देख रहे हैं कि कभी नरमी तो कभी तेजी दर्ज की जा रही है। दरअसल ये जो देखने को मिल रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है सोने और चांदी की, उसके हिसाब से ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि सोने और चांदी के अंदर एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है सोना चांदी। आपको बता दें कि इस वक्त आज सोना जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 1736.45 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर चांदी की, तो चांदी इस वक्त लाल निशान के साथ गिरावट पर 25.18 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर और घरेलू स्तर पर भी यानी डोमेस्टिक लेवल पर भी जो कोरोना के जो मामले हैं, जो कोविड-19 के जो केसेस हैं, एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड-19 से एक बार फिर से फैलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो सतर्क हो गई हैं, जो बाकी देश हैं वो भी सतर्क हो गए हैं कोविड-19 को लेकर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं इसका जो प्रभाव है वो व्यवसाय पर पड़ते हुए नजर आ रहा है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सोने की अंदर एक सेफ हेवन डिमांड यानी कि सुरक्षित निवेश मांग एक बार फिर से निकलती हुई सामने आ रही है। लेकिन अभी इतनी देखने को नहीं मिल रही है मार्केट्स के अंदर, बहुत ही कम देखने को मिल रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सोना कभी मंदी तो कभी तेजी के साथ एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जानकार अभी तक कह रहे हैं कि जब तक 1700 के ऊपर है तब तक सस्टेन होकर चल रहा है, तब तक सोने के अंदर एक हल्का लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही अगर 1700 के नीचे लुढ़कता है, 1600 के दायरे में आता है, फिर हम देखेंगे कि गोल्ड वहां से एक निचले स्तर पर भी जा सकता है। हालांकि ओवरऑल अभी जो जानकार हैं लगातार यही बता रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि में सोने के अंदर तेजी का ही रुझान है। अब बात कर लेते हैं यहां से चांदी की, तो जान लेते हैं कि जब सोने में तेजी है तो चांदी में क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल चांदी बेस मेटल्स में भी यूज की एज अ बेस मेटल की तरह भी यूज होती है। इसका चांदी का जो इस्तेमाल है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है चांदी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर बेस मेटल्स की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब चांदी में गिरावट हो और सोने में तेजी हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि आज गोल्ड एक बार फिर से हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चांदी के अंदर वही लाल निशान के साथ ट्रेड कायम है। तो आपको क्या लगता है आज सोने चांदी के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? अगले सोने चांदी के अंदर अभी सुस्ती का माहौल है और मुझे लगता है कि साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, एक को मिल रही है। अभी बाजारों के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि आगे थोड़ा सा दबाव गहरा सकता है। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कोरोना के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं भारत के अंदर भी और विदेशों में भी, हालांकि जर्मनी तो अपना जो लॉकडाउन है वो 18 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये जो खबरें निकल के सामने आ रही है एक बार फिर से ये सोने चांदी की कीमतों पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगी और क्या हम देख पाएंगे एक सेफ हेवन डिमांड फिर से निकल के सामने आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल के लिए ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर सभी मार्केट जो है वो क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना की स्थितियां वापस से आ रही हैं, बिल्कुल एक बार फिर से उम्मीद आ सकती है कि सोना के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बाजार काफी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी उतनी ज्यादा डिमांड अभी एक बार फिर से एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी बाजार जो है इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हो सकता है। देखिए, ऊपर में ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से तेजी पकड़ेगा भी तो 46,000 तक अपसाइड डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे में 44,000 की रेंज है। तो हाल फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी इसी रेंज के बीच में कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि सोने चांदी में बिकवाली की माफ कीजिएगा, सोने चांदी के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। सोना अभी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल आज भी लाल निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। WTI के अंदर 2% की और ब्रेंट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। आपने जो
टारगेट दिया था कि WTI $55 का भी स्तर दिखा सकता है, आज 59-60 इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस कारोबारी सप्ताह के अंत तक WTI का $55 का टारगेट हिट होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए क्रूड के अंदर तेजी का ही जो रुझान था वो खत्म हो चुका है और हम्म। लगातार बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिला है। कल देर शाम जब हमने देखा थोड़ा बहुत रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर, कल सुबह गिरावट ज्यादा थी लेकिन शाम को बाजार रिकवरी के साथ बंद होते दिखाई दिए। लेकिन आज सुबह फिर जब बाजार खुले तो डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, लगातार बाजारों के अंदर दबाव है और अब जी। ये दबाव जो है वो बना रह सकता है। मेरे हिसाब से अभी भी प्रेशर है कमोडिटीज के अंदर। हम्म। और इसके अंदर क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड मुझे अभी भी ये लगता है कि नीचे में एक बार $58 का अगर लेवल एक बार फिर से ब्रेक डाउन देता है तो नीचे में $55 तक फिसल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी वीक है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। कल मैंने बोला था कि ऊपर में अगर तेजी आती है तो $60 से लेकर $62 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, लेकिन जी। वहां से वापस से गिरा है मार्केट। आप देखिए आज $60 और आज 2.25% की गिरावट, कल 2.5 से 3% की हमने तेजी भी आते हुए देखी और आज फिर से गिरावट की तरफ है और आज हम्म। मुझे लगता है कि $58 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी। तो यानी कि कच्चा तेल के अंदर अभी गिरावट का ही रुझान है, जिस हिसाब से कोरोना के जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स लगभग एक हफ्ते से ज्यादा के कारोबारी अगर ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो बेस मेटल्स लाल निशान के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल्स में जो नरमी देखने को मिल रही है, इनके पीछे के रीजंस क्या है? क्या कोरोना का भी इफेक्ट इन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अभी नहीं है बेस मेटल्स के ऊपर। बेस मेटल ऑलरेडी देखिए आप अपने हाईज के आसपास ही है, कोई बहुत ज्यादा मंदी नहीं आई। आप कॉपर देखिए काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। हाँ, जो इसने नया हाई बनाया था 700 के ऊपर का, वहां से जरूर लुढ़का है और लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखिए एक लंबी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी और वो प्रॉफिट बुकिंग अभी मार्केट में देखने जी। को मिल रही है। लेकिन अभी भी कॉपर जो है लगातार हम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखते आ रहे हैं कि 660 का स्तर नहीं तोड़ पा रहा है। 660 का अहम सपोर्ट नीचे में देखने को मिल रहा है और ऊपर में 670-75 के अराउंड जाता है। कल भी हमने यही रेंज देखी थी और आज भी इसी रेंज के बीच कारोबार एक्सपेक्टेड है। नीचे में 662 है और ऊपर में मुझे लगता है कि 672 तक एक अपसाइड पकड़ सकता है। तो इसी रेंज के बीच में अभी फिलहाल कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं अगर कॉपर के साथ निकल की बात करें तो निकल में आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। निकल भी 1140 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर में अब यहाँ से 1160 नीचे में और ऊपर में 1180, ये 20 से 30 पॉइंट की रेंज के बीच में ट्रेड इसमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिंक में भी हल्की गिरावट है, जिंक भी ऊपरी स्तरों पर फिसला है लेकिन ओवरऑल प्राइजेस अभी तेजी की तरफ ही है, ट्रेंड जी। भी इसका तेजी की तरफ है। थोड़ा बहुत बाजार लुढ़क सकते हैं लेकिन ओवरऑल स्थितियां तेजी की तरफ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अभी भी इसके अंदर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग है, अभी और बढ़ सकती है। उस गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। तो यानी कि ओवरऑल बेस मेटल्स का जो रुझान है लंबी अवधि में तेजी की तरफ है, निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज थर्सडे के दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? मुझे लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से क्रूड में सेलिंग कर सकते हैं। 4400 के अराउंड आप सेलिंग करिए और मुझे लगता है कि नीचे में 4360 से लेके 4340 आज देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज गोल्ड में भी सेलिंग की ही रणनीति अपनानी चाहिए। करंट लेवल्स पर 44,900 के अराउंड चल रहा है, 885 900 इसी रेंज में बेच सकते हैं। 45,200 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन नीचे में टारगेट भी मुझे लगता है कि 40,400 देखने को मिल सकता है। चांदी बेच के चल सकते हैं 65 करंट लेवल्स के ऊपर और नीचे में 64,600 का स्तर इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी, जिनका सवाल नेचुरल गैस को लेकर आ रहा है। ये नेचुरल गैस का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। देखिए नेचुरल गैस के अंदर अभी जो है बाजार काफी सुस्ती के साथ है और आज गिरावट है। इसके अंदर देखिए अभी 200 के अराउंड एक बार बिकवाली कर सकते हैं और नीचे में 160 तक मार्केट लुढ़क सकता है। बहुत ज्यादा अभी प्रेशर नहीं है, रेंज बाउंड है। 160 के स्तरों के लिए करंट लेवल्स पर भी आप बेचकर चल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा बाउंस आए तो आप वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली 210 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें सेलिंग की जा सकती है। जी। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।